कि एक छोटा सा मोमेंट, बस एक पल, पूरे खराब दिन को बचा लेता है। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ऐसी ही बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी कविता को समझने वाले हैं जो हमें बिल्कुल यही बात सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। अरे हम सबके साथ होता है। सुबह आंख खुलते ही लगता है कि आज का दिन तो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मूड एकदम खराब, और ऐसा लगता है कि अब तो ये दिन ऐसे ही खत्म होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो कविता है ना, ये बिल्कुल इसी फीलिंग के बारे में है। सिर्फ 8 लाइनों में, सोचिए, सिर्फ 8 लाइनों में वो बताते हैं कि कैसे इस उदासी से बाहर निकला जा सकता है, वो भी एक बहुत ही हैरान करने वाले तरीके से। तो चलिए कविता की शुरुआत में चलते हैं। माहौल बहुत ही उदास है। पोएट का मूड पहले से ही खराब है और उनके आसपास जो कुछ भी है वो उस नेगेटिव फीलिंग को और बढ़ा रहा है। कविता शुरू होती है एक कौवे से। अब सोचिए, कौवा, उसे आमतौर पर किसी अच्छी चीज से तो नहीं जोड़ा जाता है ना। कहानियों में, फिल्मों में कौवे को अक्सर एक बुरे शगुन, एक बैड ओमन की तरह ही दिखाते हैं। तो पोएट ने यहाँ जानबूझकर उदासी का एक सिंबल चुना है। और ये कौवा बैठा भी कहाँ है? एक हेमलॉक के पेड़ पर। अब हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है। मतलब एक तो कौवा जो खुद ही एक नेगेटिव सिंबल है, और ऊपर से वो एक जहरीले पेड़ पे बैठा है। पोएट यहाँ इन दोनों नेगेटिव चीजों को एक साथ लाकर एक बहुत ही निराशा वाला सीन बना रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल साफ है, पोएट ने कौवा और हेमलॉक पेड़, इन दोनों को बहुत सोच समझ कर चुना है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो शुरू से ही उदासी और निराशा से भरा हुआ लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बहुत छोटी सी, एकदम मामूली सी घटना जो इस पूरे उदास माहौल को बदलने वाली है। वो कौवा थोड़ा सा हिलता है और पेड़ से बर्फ की एकदम बारीक सी धूल पोएट के ऊपर आ गिरती है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। चारों तरफ वो भारी अंधेरा सा माहौल, और उसके बीच अचानक कुछ हल्का, साफ और ठंडा सा गिरता है, बर्फ की धूल। और इस छोटी सी घटना का असर कमाल का होता है और तुरंत होता है। जैसे ही वो बर्फ की धूल गिरती है, पोएट के अंदर मानो एक स्विच ऑन हो जाता है। ये जो पहले और बाद वाला सीन है ना, यही इस कविता की असली खूबसूरती है। एक पल पहले तक सब कुछ नेगेटिव था, दिन बर्बाद लग रहा था, और अगले ही पल उस बर्फ के गिरने से मूड बदल जाता है और दिन का जो बाकी हिस्सा है वो बच जाता है। पोएट कहते हैं कि इस एक पल ने उनके दिन का वो हिस्सा बचा लिया जिस पर वो अब तक अफसोस कर रहे थे। रूट का मतलब ही है किसी बात पर पछताना। मतलब वो तो मान चुके थे कि दिन गया हाथ से, लेकिन इस छोटे से मोमेंट ने उस दिन को एक सेकंड चांस दे दिया। तो इस कहानी के पीछे पोएट का असली मैसेज क्या है? अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर कविता के गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो का असली मतलब सिर्फ बर्फ नहीं है, ये एक सिंबल है। ये हमारी जिंदगी के किसी भी उस छोटे से खूबसूरत पल का प्रतीक है जो एक बुरे दिन में अचानक आकर सब कुछ बदल सकता है। ये नेचर का एक छोटा सा तोहफा है। तो इस पूरी कविता का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि बुरे से बुरे दिन में भी उम्मीद की एक किरण होती है। जिंदगी हमें कभी भी कहीं भी एक छोटा सा खूबसूरत पल दे सकती है जो सब कुछ ठीक कर दे। हमें बस अपने आसपास उन छोटे पलों को नोटिस करना है। और ये कविता हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब के लिए आज वो डस्ट ऑफ स्नो क्या हो सकता है? हो सकता है वो किसी दोस्त की एक मुस्कान हो, हेडफोन पर अचानक से बजने वाला कोई पसंदीदा गाना हो, या बैल्कनी में आती ठंडी हवा का एक झोंका। अगर हम ध्यान दें तो हमें भी अपना दिन बचाने वाला वो एक छोटा सा पल जरूर मिल जाएगा।